गर्भ अवस्था में मित्रों ध्यान से सुनिए। गर्भ अवस्था में जो आपको गीता रूपी में बताया गया है और गीता स्वरूपों में आपको गीता उपदेश गीता ज्ञान गर्भावस्था में क्या पाठ है और क्यों भागवत प्राप्ति गीता का आपकी सोच बदल देगी। हम जब माताओं बहनों गर्भ होती है, गर्भाशय जो पेट में बच्चे पलाते हैं उस समय हमको क्या सुननी चाहिए और क्या हमको करनी चाहिए, इस महिमा से आज हम गर्भवती महिलाओं के बारे में और हम बताने वाले हैं मित्रों कि गर्भावस्था में क्या पढ़ें और क्यों भागवत गर्भ गीता का आपकी सोच बदल देगी। आपका जो बच्चा का प्रभाव है, जो गर्भ अवस्था में माताएं बहनें जब होते हैं तो विचारों को जिस प्रकार से भावनाओं को रखते हैं उस भावनाओं से बच्चा उत्पन्न होते हैं। आप जैसे सुन लीजिए एक बात और, अभिमन्यु अपनी मां की कोख में थी। जब उनकी सुना रहे थे कहानी श्री कृष्ण भगवान की बहन हे माधुरी, आपका पुत्र अभिमन्यु कैसे वो धाव चक्रव्यूह में हिलने के लिए जब उनको कहानी सुना रहे थे अभिमन्यु जी को, तो चक्रव्यूह में हिलने के लिए जब तक जागे हुए थे, मां जागे हुए थे जब तक बच्चा भी सुन रहे थे, और जब उसके बाद मां सो गए तो चक्रव्यूह में से निकलना अभिमन्यु भूल गए। उसी प्रकार से जब वर्णन हम गीता रूपी ज्ञान को हम पढ़ते हैं तो जब हर महिलाओं को गर्भाशय गर्भ अवस्था में बच्चा जब पालन हो रहे हैं उस समय भागवत गीता का स्मरण करें, सत्संग का स्मरण करें, वेदों पुराणों का स्मरण करें, अच्छे बात विचार का आधार रखें, जीवन कल्याण कैसे जीवन जीना है, कैसे जीवन में आगे चलना है, सब ज्ञान की परिभाषा सीखनी चाहिए। जैसे जैसे आप ज्ञान की परिभाषा सीखते हैं उस प्रकार से आपको जो बच्चा गर्भ में पला रहे हैं, पेट में पला रहे हैं, वो बच्चा जब वह धरती पर पैदा जन्म लेते हैं उसी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कैसे उनकी माता पिता गर्भ अवस्था में देखभाल किए, कैसने जीवन जिए, तीर्थ स्थल पर घूमे, अच्छे अच्छे किताब बुक पढ़ें, या अगर किताब बुक पढ़ने नहीं आते हैं तो अच्छे अच्छे मार्गदर्शन देखिए, अच्छे चित्र लगाकर देखिए, भगवान का नाम वर्णन करिए। इस प्रकार से जब करिएगा तो आपका होने वाले बच्चे तेजस्वी होगा और शक्तिशाली होगा और भगवान की प्राप्ति और ज्ञान की परिभाषा समझेगा। लेकिन आजकल क्या हो गया है, कलयुग की परिभाषा कि गंदे विचारों को सुनते हैं तो बच्चा क्या कैसा होगा। कलयुग में जब गंदा विचार सुनिएगा तो गंदे विचार ना बच्चा उत्पन्न होगा। भगवान स्वयं गीता में यहाँ साफ लिखे हैं मित्रों कि गर्भावस्था में क्या पढ़े और क्या भागवत गर्भ गीता गीता आपकी सोच बदल देगी।
भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं, गीता में स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि गीता का रहस्य का समझिए, गीता को महिमा को समझिएगा और उनकी वर्णन को समझिएगा, तो आपका बच्चा होने वाले ग्रोथ की उत्पन्न होती है। जब हम अच्छे अच्छे भोजन खाते हैं उस समय गर्भावस्था में न तीखा भोजन करनी चाहिए, न ज़्यादा खट्टा खाना चाहिए, न ज़्यादा मीठा खाना चाहिए, न ऊंची आवाज़ में बात करनी चाहिए, न बुरे मन में ख्याल आनी चाहिए, न गलत बात सोचनी चाहिए। जब इस प्रकार से जब हम सोचते हैं तो जो होने वाले बच्चा है उसकी मानसिक तनाव पर जाकर और गंदी विचार जाकर बैठ जाते हैं। उसी से हमारा बच्चा हो, जितना भगवान का बच्चा इस धरती पर हो, आपका बच्चा हो या किसी और की बच्चा हो, आप देखे होंगे कि कोई कहते हैं कि संस्कारी बच्चा है, कितना संस्कार इसमें भरा हुआ है। हर प्रकार से वो संस्कार उसको गर्भावस्था से सिखाया गया है। उस माहौल में जीने के लिए उसको सब प्रवर्तन किया गया है और गीता महिमा को उनकी घरों में उस प्रकार से आचरण किया गया है। तो वो संस्कार बच्चा नहीं होगा तो क्या वो बच्चा क्या खराब होगा, का दुरुपयोग करेगा, क्या गलत भावनाओं पर सोचेगा? नहीं ना मित्रों। इस प्रकार से जब उसको बीज को बोते हैं तो उसको हम पालन पोषण करते हैं। तो पालन पोषण जब गर्भ में है उसी समय से हम पालन पोषण करना प्रारंभ कर देते हैं और उनकी ज्ञानों को हम ख्याल रखना प्रारंभ कर देते हैं। गीता में साफ लिखे हुए हैं, गीता सार पढ़िए, गीता उपदेश पढ़िए, गीता का महिमा पढ़िए, गीता का महत्व पढ़िए और गीता सप्ताह पढ़िए और भागवत प्राप्ति का लिए विष्णु पुराण पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए, श्री देवी सतपति पाठ करिए, नौ दुर्गा के रूपों का नामों का उच्चारण करिए और भगवान का फोटो सुबह का सुबह दर्शन करिए। उस प्रकार से आपका जीवन में भी सुख शांति, आपका जो बच्चा होने वाले हैं, पैदा होने वाले हैं, वो बच्चा आपका आगे जो पीढ़ी के लेकर जाने वाले हैं, वो बच्चा संस्कार और लीलारों पर चमकते हुए अपने संस्कारों से आगे जब धरती पर आएगा वो बच्चा, तो कलयुग के महत्वपूर्ण नहीं समझेगा, वो सीधे सतयुग और द्वापर का और वेदों पुराणों का तत्वों को ज्ञानों और भगवान के स्मरण का नामों का उच्चारण करना प्रारंभ कर देगा। इस प्रकार से जब हम वेदों पुराणों को और भगवानों का उच्चारण करते हैं और उनकी महिमा को गुणों को गाते हैं, सत्संग सुनते हैं, गीता ज्ञान सुनते हैं, इस सब स्त्रियों माताओं बहनों के लिए है कि सत्संग सुनिए, गर्भावस्था में जरूर सुनिए। जैसा कर्म करिएगा वैसा बच्चा आपका निखर के धरती पर आएगा। बुरा सोचिएगा, बुरा वीडियो देखिएगा, बुरा फिल्म देखिएगा, उसी प्रकार से आज देखे हैं ना कि कहते हैं ना कि बच्चा हमारा पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है। कोई कहता है कि बच्चा मेरा बड़ा राड़ है, बच्चा मेरा सुनता नहीं है बात, शराब पीता है, यह करता है। वो सब गर्भावस्था में माए बाप के संस्कार से वो सब उत्पन्न लेकर वहीं से आते हैं कि जो समय जैसे आप बात करते हैं वो सब वहाँ, जैसे अभी मनु जी यहाँ, तो आपके कहने की क्या बात है, सोचने की क्या बात है। इसमें तो भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं दिखा दिए हैं कि अभिमन्यु जी को जब पूरा कहानी सुना रहे थे तो उनकी माँ सो गए। जब सो गए तो चक्रव्यूह आधे समझे, आधा तो समझे नहीं।
अभिमन्यु जी को तो पूरा ज्ञान हुआ नहीं, तो माँ के कोख में सीख सकते हैं। तो भगवान इसीलिए ना, भगवान तो इसीलिए सबको ज्ञान दे रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि कम से कम ज्ञान की परिभाषा और गर्भावस्था में रहते हुए क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या गीता का स्मरण करना चाहिए, देवी देवताओं को पूजा करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। इस प्रकार से जब सुनिएगा और भगवान का नाम लीजिएगा और उनकी उच्चारण करिएगा तो उनकी महिमा को और वर्णन करते हुए आपका बच्चा उस प्रकार से पैदा होगा और जन्म लेगा। तब देखिएगा कि आपका संस्कार और आपका महिमा का कि गीता रूपों में क्या बताए गए थे और गीता संसार में क्या स्वरूप को लेकर आए थे। इस प्रकार से जब सुनिएगा और समझिएगा मित्रों, तो भगवान की प्राप्ति आपकी खुद हो जाएगा। इसलिए मित्रों, माताओं, बहनों, राधे राधे बोलते जाइए और गर्भ अवस्था में अच्छे विचार को सोचिए और भगवान को प्राप्तियों को इस पर अमल करिए। और सभी माताओं बहनों इस वीडियो को अवश्य सुनिए और इससे सुनकर अपनी भागवत प्राप्तियों को और आने वाले पीढ़ियों को बचाइए। राधे राधे, हरे कृष्णा। इस तरह से बोलते जाइए माताओं, बहनों, और राधे राधे, हरे कृष्णा।